राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज भाई स्पेशल वीडियो रुद्रनाथ की कई महीने हो गए थे मैंने डाले हुए, तो आज करो दर्शन नंदी महाराज के। बहुत दिन हो गए थे वीडियो डाले हुए इसकी। बोले ओ बोले, आइए भाई। ये देखो भाई, शान, हमारे हरियाणा की शान नंदी महाराज। पर दुविधा क्या है, वो दुविधा भी मैं बताऊंगा। आज के ज़माने में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये देखो भाई, आजा, आइए भाई। ये पीठ पुट्ठा देखो भाई, फुल तैयारी में है। शो कोई मिला नहीं भाई, कोरोना की उससे शो कैंसिल हो गए। अब देखो हरियाणा गवर्नमेंट का कंपटीशन कब आएगा कब नहीं आएगा। ये देखो भाई, और आज एक बात मैं भाई क्लियर कट बताऊंगा आप लोगों को रुद्रनाथ के पूरे रिकॉर्ड के बारे में। सबसे पहली बात तो जहाँ से ये आया वो एक आश्रम है भाई, मंदिर है, मंदिर में बाबा जी की गौशाला है। और सबको पता है भाई, कोई प्राइवेट अगर पालता इसको फिर तो भी दूध रिकॉर्ड कराता इसकी माँ का या इसकी बहनों का या कुछ और। आश्रमों में, गौशाला में, मंदिर में कभी आज तक दूध रिकॉर्ड होता नहीं देखा होगा। बच्चे जितना पीले हैं, बाद में जो बच जाता है वो निकाल लेते हैं वहाँ पे। तो जब इसको हम शुरू में देखने गए थे 2020 में, फरवरी में लास्ट में, मैं और प्रवीण बालोटिया भाई साहब हैं थानेदार हमारे रोहतक, वो उस टाइम में महाराज जी ने बताया और जो भी वहाँ काम करते हैं उन्होंने बताया भाई, बच्चे को पिला के पूरा दूध, इसकी माँ के नीचे जो भी काफ होता था उसको पूरा दूध पिलाने के बाद वो 5-5, 6-6 किलो दूध टाइम का निकाल लेते थे। 20, 21, 22 ये भी बताया उन्होंने। और फिर जब 3 थन थे उसकी माँ के, जिस टाइम इसको लेके आए हम, 3 थन ही थे उसके। उस टाइम इसका जो भाई था, बछड़ा दूध पी रहा था उसके नीचे, कम से कम 10-11 महीने का वो बछड़ा था। और उसको वो उस टाइम भी दूध पिला रही थी, ज़्यादा नहीं तो 7-8 किलो तो उस टाइम भी उसको दूध पिला रही होगी। तो ये आइडिया हमने लगाया था 3 थनों में भी 16-17 किलो दूध इसकी माँ का जरूर हो रहा होगा। तो रिकॉर्ड सत्यापित तो भी डॉक्यूमेंट का होता है। और फादर साइड की बात करें तो महाराज जी के पास इससे पहले खड़ेश्वरी महाराज जी के पास जो बुल है वो बुल होता था। वो नंदी महाराज सुरेशानंद महाराज जी के पास बत्तरखेड़ी गांव में ही था। उसकी फ़ोटो भी मैं वीडियो में लगा दूंगा। और वो कई बार आपने बड़बर बुहाना उसमें खड़ेश्वरी महाराज के आश्रम की वीडियो भी आप लोगों ने कई बार देखी होगी यूट्यूब पे। उस नंदी को भी देखा होगा, जो पिता पुत्र की जोड़ी है। एक इसका भाई है और एक इसका फादर है रुद्रनाथ का। ये देखो भाई, और ये बात मैं कभी भी श्योरिटी के साथ बोलता हूँ भाई, घूमया मैं भी बहुत हूँ, देखे मैंने भी बहुत नंदी हैं। हाइट लंबाई हो सकता है रुद्रनाथ से ज़्यादा भी मिल जाए और नंदियों की, पर जो ये ऊपर वाला है ना, हम्प का जुगाड़ है जो, ये नहीं मिलता भाई। अभी सुबह खुला छोड़ा हुआ है, मस्ती कर रहा है रेत में। और इसकी बहन, सबसे मेन बात क्या होती है भाई, मदर फादर को भी छोड़ दो, ये मदर फादर की प्रोजनी क्या निकली। इसकी बहन की वीडियो जीतू भाई ने बनाई थी डीगल गांव में, इसकी सगी बहन बिल्कुल। आजा भाई, आइए बेटा, आइए लाडू, आजा, आजा बड़े, आजा। ये देखो भाई, बिल्कुल साथ साथ, आजा, आजा, ओए बड़े, आजा, आजा। और इसकी बहन का दूध भाई 17 किलो दूध फर्स्ट टाइमर का। आजा, ले रहे।
आजा 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 आजा। भाई मेरा बड़ा करीबी है, दिल का बड़ा प्यार करता है। और मैं नहीं, कोई भी हो, कोई भी हाथ लगाओ, कहीं भी लगाओ, कभी किसी की तरफ आज तक इसने सींग लागे भी नहीं देखा है भाई। और ना कभी किसी काफ को मारता, चाहे काफ इसके नीचे बच्चे हैं ना, चाहे पैरों में पड़े रहो हैं। आजा, आइए आइए भाई, आजा 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 आजा। मस्ती कर ली बहुत, आजा आजा। ये देखो हमारे हरियाणा में आज के दिन सबसे बड़ी दुविधा क्या है? ज़्यादा नहीं तो मैं कहता एक गांव की आबादी मिनिमम हरियाणा में 3-4 हज़ार से आबादी से नीचे तो कोई गांव होगा नहीं। किसी किसी की तो 8-10 हज़ार आबादी भी है, 5-5 हज़ार आबादी भी है। और आज के दिन सबसे बड़ा दुख का विषय क्या बना हुआ है हरियाणा में, चाहे जोटा हो चाहे खागड़ हो, एक गांव में एक खागड़ को खिलाया पिलाया नहीं जा सकता भी। आज के दिन इतना बुरा हाल है लोगों का। खागड़ खेत में घुस जा, कोई जेड़ी पौधे है, कोई सिंगड़ पौधे है, बस आजा 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 आइए। तो ये दुविधा अभी एक गांव में खागड़ ने नहीं पाल सकता भाई। सबसे बड़ी दुविधा आज के दिन कलयुग में ये है। नहीं तो पहले नंदी महाराज होते थे, गांव में घूमते थे खुले, भी नस्ल का विकास होता था। ब्रीड खत्म होने का मेन कारण तो ये है, एक भरे पूरे गांव में हर चीज़ से संपन्न गांव एक नंदी को नहीं रख सकता, एक नंदी को चरा नहीं सकते भाई। क्या गांव में किसी में 10 आदमी भी ऐसे नहीं जो भी एक खागड़ ने पाल सकें, अपने गांव की नस्ल का विकास कर सकें? सिर्फ 3-4 साल अगर यो काम हो जाए ना तो वापस हरियाणा नस्ल उसी लेवल पे आ जाए जो पहले था। पर नहीं भाई, कोई नहीं चरावे। घर के बाहर आ जा, लाठी मार के आगन कर दे हैं। कोई एक आधा भगवान आदमी होगा जो कुछ डाल देता होगा, बस 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 आड़े हूँ मैं, बस आजा आजा। और ज़्यादा तो कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, समझ गए होगे बहुत भाई कि आज के दिन नंदियों के साथ क्या बुरा अत्याचार हो रहा है। और ये गांव में है भाई, हिंदू समाज में हो रहा है ये काम। तो बाहर की तो बात ही अलग है, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। हमारे खुद अपने जो लोग हैं वो अगर नंदी खेत में घुस जाए भाई, बेचारा चारा चरने के लिए भूखा मरता, तो उसका भी कोई लठ मार दे है, कोई उसका जेड़ी पौधे है, कोई सिंगड़ पौधे है। ये दुविधा है भाई। तो ये रुद्रनाथ महाराज जी की आज बहुत दिनों के बाद मन में आई मेरा वीडियो बनाने की, तो कैसा लगा? और भाई गायें मीटिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, फ्री है अपनी बिल्कुल। आज तक किसी से एक दवन्नी भी नहीं ली है, चवन्नी की तो बात बहुत दूर की है। गुड़ की डली भी नहीं डालने दी आज तक किसी से, गुड़ की डली भी नहीं ली है भाई। अगर कोई भाई लेके आ जाता है, एक आधी बार कई भाई हैं जो क्रॉसिंग करवाने आते हैं और वो भी गुड़ ले आते हैं 20-30 किलो, तो मैं ये कहता हूँ वापस कर देता हूँ भाई, हमारा वाला तो डेली खाता ही है। आप जो बाहर नंदी घूम रहे हैं ना बेचारों को, उनको खिला दो। और जो इसके सीमन से जो इनकम होती है, जो भी अब तक मेरे पास हुई है, वो मैं महाराज जी के पास दाना चारा गायों के लिए डाल आया था। और आगे भी सीमन शायद मेरे पास इसे 1400-1500 सीमन ही बचे होंगे। उनमें से 200-300 सीमन तो मैं परमानेंटली रखूँगा, और बाकी जो सीमन जा रहे हैं उन सीमनों का भी दाना चारा महाराज जी के पास पहुँचा देंगे भाई। हाँ बस रहा है, हवा बड़ी तेज चल रही है भाई, मौसम बहुत ख़राब। आज अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है। रेत का ये फ़ायदा है भाई, बालू मिट्टी का, अब किसी टाइम बारिश कितनी तेज़ हो जाए। अभी देखो ये इधर ये बारिश हुई है, और अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, दे लो, ये सूखा रेत नीचे निकला है। रेत पानी को जब भी पी जाता है 1 मिनट में। ये सुर भी है। बोले ओ बोले, ये वीडियो बनाने के लिए बाहर निकाला था भाई, नहीं तो आज पशु बाहर निकालेंगे नहीं, कोई भी गाय कोई भी बछड़ा, नहीं तो ठंड बहुत लग जाएगी। बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये रौब देखो भाई महाराज जी का।
तो भैया अभी मैं आगे इसके बच्चे बहुत सुंदर आ रहे हैं। सीमन की तो मोस्टली 85% फीमेल काफ आए हैं भाई सीमन के। तो अब तक जितनी भी गायें सीमन से ब्याई हैं वो डायरेक्ट की 4-5 गायें ब्याई हैं। अभी फरवरी तक 8-10 गायें और फरवरी तक डायरेक्ट क्रॉसिंग की बच्चा दे देंगी। अपनी सरस्वती से स्टार्टिंग हो जाएगी। एक भास्कर भाई के पास ब्याई है, हमारे पास से ही ले गए थे वो, उसने मेल काफ दिया है डायरेक्ट क्रॉसिंग का रुद्रनाथ का। और उस गाय का हम्प बिल्कुल ही कम है और बच्चे का हम्प है भी बहुत बड़ा। ये रुद्रनाथ के रिजल्ट आ रहे हैं भाई। और एक और बात भाई, अपना जो हमारे गांव में जो रानी गाय है, रानी गौ माता, चैंपियन गौ माता है जो, उसका बच्चा है सुरेश भाई के पास, वो 2,15,000 रुपये का सेल हुआ है भाई। उसकी वीडियो भी 1-2 दिन में डालेंगे। उन जाने से पहले ही कहाँ गया, किसने लिया, सब डिटेल बताएंगे आपको। अभी रुद्रनाथ महाराज जी कैसे लगे बताना जरूर भाई।